अल्पसंख्यक जन जागृति मेळावा और डॉक्टर प्राध्यापक बादशाह साहब इनके सत्कार का आज नागपुर की सरजमीन पर आयोजन किया गया है, जिसके लिए आज डाइस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सरचिटनीस मराठी कमीशन के माजी अध्यक्ष माननीय नसीम सिद्दीकी साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर विद्रोही साहब, आज के सत्कार मूर्ति प्राध्यापक जावेद पाशा साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जावेद हबीब साहब और मंच पर उपस्थित सभी, 5 मिनट का टाइम दिया गया है। मैं एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। हमने चाहा ही नहीं कि हालात बदल सकते थे, हमने चाहा ही नहीं कि हालात बदल सकते थे, गिरते गिरते भी कई लोग संभल सकते थे। हम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो कहीं और निकल सकते थे, दरिया बनते तो कहीं और निकल सकते थे। मेरे दोस्तों बहनों, आज जो देश की जो परिस्थिति है, देश के जो हालात है, बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे बताने की कोशिश किया जा रहा है क्योंकि मीडिया को कैप्चर किया गया है और ऐसे बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कि देश के अंदर सब सुगम है और सब शांति के साथ में चल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि देश के अंदर 2014 के बाद से आज तक के सबसे बदतरीन गरीब की रेखा से भी नीचे आज लोग रह रहे हैं। कि सिटी के अंदर हमें ये चीज़ पता नहीं चलती है, लेकिन ग्रामीण इलाके के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो शेतकरी, जो हमारे विदर्भ के अंदर सबसे ज़्यादा शेतकरी जो है तो आत्महत्या कर रहे हैं। 2014 के बाद से इसका प्रमाण बढ़ा है पूरे देश के अंदर। आज आप देख रहे हैं एक अराजकता का माहौल है, बेचैनी का माहौल है, कोई भी अपनी जगह पे सुरक्षित नहीं है। हमारी माएँ बहनें, हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो भी आज के दौर में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। आपने देखे होंगे आए दिन किस तरह से बंदूक की धाक के ऊपर, पुलिसों के ऊपर वार किया जा रहा है, सर्वसामान्य लोगों के ऊपर वार किया जा रहा है। जिसको हम नियुक्त कर रहे हैं, जिसको हम वोट देकर आमदार बना रहे हैं, वही आमदार अगर अपने हाथ में काठी लेकर, अगर वहां पर अपने हाथ में बंदूक लेकर अगर इस तरह से अगर अन्याय कर रहा है, तो मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, आज आप समझ सकते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। तो आज हम सबके लिए एक जगह पर, मुकाम पर आकर हमें लड़ना पड़ेगा, सभी वर्गों को सामने आना पड़ेगा, सभी वर्गों को, सभी को मिलकर ये सब लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी जाकर ये जो लोग आज हम सबके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, आज देश के अंदर इन्होंने जो एक बेचैनी का माहौल बना के रखा है, तो इसके लिए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कितने मर्दा आपने देखे हैं कि अभी किसानों के साथ में क्या हो रहा है। जो किसान अपने पूरी जिंदगी, जो पूरी साल भर अपनी कमाई, जो मेहनत पसीना बहाकर जो अपनी फसल उगाते हैं, आज उनके भाव, उनकी जो चीज़ है, उनके जो फल है, उसको वहाँ पर भाव नहीं मिल रहा है, उसको रेट नहीं मिल रहा है। सोयाबीन को रेट नहीं है, कपास को रेट नहीं है। सर्वसामान्य लोग जो अगर वर्कर है, उनको उनकी वहाँ पर आमदनी कम होती जा रही है। अब किस तरह से आप अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, किस तरह की आप गारंटी दे रहे हैं? तो इस गारंटी के खिलाफ, जो इनकी नो गारंटी है, इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, क्योंकि आने वाला साल, आने वाला जो दौर है, 2024 के इलेक्शन अभी हमारे सामने है। 2024 के इलेक्शन के अंदर हम सबको पूरी ताकत से, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो आज हमारे सभी वर्ग यहाँ पर उपस्थित है, मैं आप सभी का यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ कि आप सभी के ऊपर, हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हमको देश को बचाना पड़ेगा। अगर हमने देश को, अगर इस टाइम पे अगर हमने नहीं बचाए, तो आने वाला समय, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, हमारी संतान है, हमको कभी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि इतने खतरनाक तरीके के साथ में, पूरी प्लानिंग के साथ में देश को बर्बादी की तरफ लेके जाने का काम आज की ये सरकार कर रही है, ये बीजेपी की सरकार कर रही है। इनकी कोई गारंटी नहीं है, बेगारंटी वाली सरकार है। लेकिन इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, सभी को एक जगह पर, एक मुकाम पर आना पड़ेगा। और इसके हमें सबसे बड़ी फख्र की बात है कि माननीय खासदार शरद चंद्र जी पवार साहब इस लड़ाई के अंदर